सेवा करी अति दुख लखिया ये हूँ सयो। बेटा तेरे ससुराल जब जाए ना तो माता पिता की तरह सास ससुर की सेवा करना, और कितना ही दुख आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, लेकिन कभी ससुराल से पीठ करके पीर की तरफ मत आना। मर जाना वहीं पे, लेकिन कभी पीर की तरफ मत आना। माता मैं ना अपनी आंखों में आंसू भरकर आज बेटी से कह रही है, क्योंकि वो बेटी आज इस अंगना से जा रही है। माँ रो रही है, बेटी रो रही है। हिमाचल जी दौड़ कर आए, लाडली बेटी को गले से लगाया और कहा, बेटा आज तू जा रही है। और बेटी रोने लगी, कहने लगी, बाबुल मैं आज जा रही हूं, अपना ध्यान रखना। वहीं पर भाई खड़ा मेनाक पार्वती का, बाबुल ये समय कब निकल गया। मैं छोटी सी गुड़िया थी, अब वो जो मेरी गुड्डी और गुड़िया, उनके साथ कौन खेलेगा। हिमाचल जी कहने लगे, बेटा वो तेरी यादें यहाँ तू छोड़ के जा रही है, उन्हें देख देख कर बहुत रोना आएगा लली। और आज हिमाचल जी रोने लगे। पार्वती जी कहने लगी, बाबुल अब मैं जा रही हूँ, मैं तो पराई हो गई हूँ, आज मेरा विवाह हो गया। तो बाबुल जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही जाकर उस दरवाजे में देखा कि इस कमरे में मेरी बेटी सोती थी, सारी सामग्री रखी थी, और बाबुल ने उन सामग्री के बीच में उस बेटी को नहीं पाया, तो बाबुल चित्कार मारकर रो पड़ा। बेटी दौड़ लगाकर बाहर आया, पार्वती के पास में गले से लगाया, बेटी मत जा, मैं कैसे रहूंगा। पार्वती कहने लगी, पिताजी आपके पास इतना नहीं था जो मुझे रख सकते। बाबुल कहने लगा, बेटी मैं तो रख लेता, लेकिन ये संसार का नियम है, विदाई होती है, क्योंकि बेटी तो भाई होती है लली। और आज वो पार्वती जाने लगी। जब बेटी थोड़ी दूर गई, याद आई कि वहां पर एक मेरा भाई है, वो भाई कहाँ गया। भाई दूर जाकर खड़ा हो गया और अपने कमीज से हाथों से आंसू को पोंछने लगा और कहने लगा, आज मेरी बहन जा रही है, अब मैं लड़ूंगा किससे। अगर मेरी कोई गलती होगा तो पिताजी से बचाएगा कौन। राज लली को देखकर कहा, भैया से, मेनाक इधर आओ भैया, मैं आज जा रही हूं, अंतिम बार मेरे से लड़ाई करने भी रहा, अब मैं लड़ने नहीं आऊंगी। मेनाक नहीं आ रहा, बहन गई दौड़ के, भाई की कमीज को पकड़ा, कुर्ते को पकड़ा और गले से लगा लिया। आज वो भाई चित्ताड़ मार कर रो पड़ा, बहन मैं किसके सहारे रहूंगा, मैं किससे लड़ाई करूंगा। जिंदगी भर बचपने से जवानी तक चूहे बिल्ली की तरह लड़ने वाले वो दोनों भाई बहन, कभी बहन भाई की गलती होती थी ना तो भैया यूं कह देता था कि पिताजी मैंने नहीं, ये दीदी ने कहा है, ये बहन ने कहा है, और बहन गलती मान लेती थी।
आज वो बहन जा रही है। भाई कहने लगा, छोटा था भाई, बहन तेरी याद आएगी, मैं क्या करूंगा। बहन ने कहा, भैया ये मुझे जाना पड़ेगा। भाई ने बहन को साथ में लिया और डोली में बैठाने जाने लगे। जैसे ही डोली के पास में गए, बहन को डोली में बैठाया। डोली थोड़ी दूर गई साहब, इतने में हिमाचल जी दौड़ लगाकर जाने लगे, बेटा रुको रुको रुको। और जैसे ही डोली के पास में पहुंचने वाले थे, एक पत्थर से पैर लगा और धड़ाम से गिर गए। जमीन पर पड़े पड़े अपने हाथों से जमीन को खुरेद रहे हैं और कह रहे, बेटा रुक जा, रुक जा बेटा। पार्वती ने कहा उन कहारों से कि भैया मेरा, मुझे ऐसा लगा कुछ गिरा है। ने कहा कोई बोल नहीं रहा था, सबको दिख रहा था। हिमाचल जी जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। लेकिन आज ने कहा पालकी को नीचे उतारो, और जैसे ही नीचे उतार कर देखा, पार्वती ने मेरा बाबुल धूल में लोट लगा रहा है। दौड़ के गई, बाबुल को गले लगाया, बाबुल मैं तुम्हें भैया को देकर जा रही हूँ, भैया अपने पिताजी का ध्यान रखना। जब जो अच्छी बेटियां होती है ना, वो कभी इस घर तो कभी उस घर चहकती रहती है उस चिड़िया की तरह। लेकिन जब जाती है ना, ध्यान रखना, बेटी दुश्मन की भी होना तो अंतिम समय में उसके सर पर हाथ घुमा देना, क्योंकि बेटियां होती ना, ये आस बांध के खड़ी रहती है। और आज वो बेटी जाने लगी। पड़ोस में काका खड़े थे, सब रो रहे थे। पार्वती को डोली में बिठाया गया और विदा करने लगे। 16 सावन बीत गए, इस बाबुल की अंगनाई में। हमको पल में जुदा किया, इस 2 दिन की सहना बेटियां क्यों